रोशनी का मुसाफिर। हिस्सा अव्वल, तमाशाई से मुतलाशी तक। मुसन्निफ रेहान अंसारी। यूनिवर्सिटी की फसील के अंदर दोपहर के साए लंबे होते जा रहे थे। तलबा अपनी किताबों, लैपटॉपों और काफी के मग के साथ अपने अपने ख्वाबों में गुम थे। मगर इन सब के दरमियान एक चेहरा था जो हर चीज को देखता था मगर समझ नहीं पाता था। अरहम तारीख का तालिब इल्म मगर खुद अपनी जिंदगी की तारीख से नावाकिफ। अरहम इन नौजवानों में से था जो सवाल ज्यादा करते हैं और जवाब कम पाते हैं। दुनिया, मजहब, खुदा, इंसान सब इसके सवालों के दायरे में थे। वो अक्सर दोस्तों से कहता, सूफी इज़्म ये सब शायरी है, हकीकत नहीं। आज के जमाने में मोहब्बत और रूहानियत की बातें पाराने किस्से हैं। दुनिया अब दिल से नहीं दिमाग से चलती है। मगर दिल कहीं अंदर से एहतजाज कर रहा था। इसे लगता कि शायद इसकी सारी तालीम, सारी मालूमात, सारी किताबें इसको कुछ सिखा तो रही हैं मगर बदल नहीं रही। क्लास में इस्लामी तारीख और सूफी तहरीकें का मजमून शुरू हुआ। प्रोफेसर जबरूमी, बायजीद, दाता गंज बख्श और बुलबुल शाह के अक़वाल सुनाते तो अरहम के चेहरे पर एक तरह का तजस्सुस और तंज इकट्ठा नजर आता। एक दिन इसने प्रोफेसर से पूछा, सर, क्या वाकई ये लोग बगैर लड़े लोगों के दिल बदल देते थे? तलवार के बगैर इनकलाब कैसा होता है? प्रोफेसर मुस्कराए, बेटे, तलवार जिस्म का खून बहाती है मगर मोहब्बत रूह को जगा देती। इनकलाब वही होता है जो दिलों में आतरी, जख्मों में नहीं। अरहम के पास जवाब न था मगर उसके अंदर एक नादीदा लर्जिश जरूर जागी। इस रात वो देर तक जागता रहा। किताब खोली और सफ़े पर लिखा था, जो अपने अंदर के नफस को शिकस्त दे वही असल मुजाहिद है। इसने किताब बंद की और जेर लब बोला, ये सब अल्फाज हैं, हकीकत नहीं। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था। सूरज ढलने के करीब था। हवा में खिज़ां की खुशबू थी और रास्ते के किनारे एक पुराना बरगद का दरख्त था, इतना कदीम जैसे इसने वक्त को अपनी शाखों में कैद कर रखा। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद लिबास, हाथ में तस्बीह, आंखों में ऐसा सुकून जैसे समंदर सो गया हो। अरहम ने उनकी तरफ देखा, बस यूं ही, मगर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इल्म की तलाश में जा रहे हो या सुकून की? अरहम चौंक गया, मैं तो यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, इल्म तो वहां मिलता है ना। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, इल्म कागज पर लिखा होता है मगर सुकून दिल पर उतरता है। तुम्हें अभी तक दिल की यूनिवर्सिटी नहीं मिली। अरहम ने हंसते हुए कहा, दिल की यूनिवर्सिटी, वहां दाखिला कैसे मिलता है? बुजुर्ग ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा, जब इंसान अपने सवालों से थक जाए तब अल्लाह खुद उस्ताद बन जाता है। वो बात सीधी दिल में आतर गई। अरहम ने पहली बार महसूस किया कि लफ्ज कभी कभी तीर की तरह रूह को छेद जाते हैं। इस दिन के बाद इसने हर रोज वहां से गुजरना शुरू कर दिया। कभी रुक कर सलाम करता, कभी खामोशी से बैठ जाता। बुजुर्ग कम बोलते मगर हर बात गोया एक नया दर खोल देती। एक दिन बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो तुम्हारे अंदर कितनी आवाजें हैं? एक इल्म की, एक दुनिया की और एक दिल की, मगर तुम सिर्फ पहली दो सुनते हो, तीसरी से डरते हो। अरहम ने नजरें झुका ली। वाकई वो अपनी ही आवाज से डरता था। इस दिन इसने रात भर अपने कमरे में जलती बत्ती के नीचे बैठकर सोचा। किताबें, थ्योरीज, तारीख, जंगें, बादशाह, इनकलाब, सब कुछ इंसान ने बदल दिया मगर दिल की वीरानी कोई ना भर सका। इसे लगा जैसे बरगद के नीचे बैठा वो शख्स महज एक बुजुर्ग नहीं बल्कि इसके अपने बातिन की आवाज है जो बरसों से खामोश थी। अगली सुबह जब वो दोबारा गया तो दरख्त के नीचे कोई ना था मगर मिट्टी पर एक तस्बीह पड़ी थी जिसके दाने चमक रहे थे।
अरहम ने वो तस्बीह उठा ली और उसी लम्हे एक अजीब सा सुकून इसके अंदर आतर गया, जैसे किसी ने कहा हो, अब तुम मुतलाशी बन चुके हो, तमाशाई नहीं। अफसाना रोशनी का मुसाफिर, हिस्सा दुवम, तब्दीली का आगाज। मुसन्निफ रेहान अंसारी। इस रात अरहम देर तक नहीं सो सका। इसके जहन में वो बुजुर्ग बरगद का दरख्त और वो जुमला गूंजता रहा, जब इंसान अपने सवालों से थक जाए तब अल्लाह खुद उस्ताद बन जाता है। वो तस्बीह जो अब इसके बेड के पास रखी थी, जैसे इससे बातें कर रही हो। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, उसने महसूस किया कि कुछ इसके अंदर बदल गया है, मगर वो खुद नहीं जानता था कि क्या। यूनिवर्सिटी पहुंचा तो दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अरहम, तुम्हारा दिमाग तो सूफियों के चक्कर में नहीं आ गया? कल से कुछ बदले बदले लग रहे हो। अरहम ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, शायद बदलने का वक्त आ गया है। इसके बाद के दिनों में वो पहले की तरह शोर में रहने के बजाय खामोशी को तरजीह देने लगा। वो कैंटीन में बहसों से दूर रहता, लाइब्रेरी में ज्यादा वक्त गुजारता, मगर किताबों में भी इसे वो तस्कीन ना मिलती जो इस एक निगान बुजुर्ग में थी। एक दिन प्रोफेसर ने क्लास में कहा, तारीख सिर्फ बादशाहों और जंगों का नाम नहीं, तारीख उन लोगों की भी होती है जो दिलों में इनकलाब लाते हैं। यह सुनकर अरहम के जहन में वो दरख्त और वो चेहरा फिर जाग उठा। वो जल्दी से क्लास के बाद उसी रास्ते पर निकल गया। दरख्त अब भी वही था, मगर बुजुर्ग गायब। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे वो रास्ता दिखाएं जो दिल से अल्लाह तक जाता है। जैसे ही वो ये दुआ करके पलटा, अचानक एक हुआ का झोंका आया और तस्बीह के दाने जो उसकी जेब में थे टकराकर एक मध्यम सी आवाज पैदा करने लगे। अरहम के कदम रुक गए। इससे लगा जैसे किसी ने कहा हो, याद रखो, दिल की आवाज सुनो, दुनिया की नहीं। इस दिन के बाद उसने रोज एक नया अमल शुरू किया। वो नमाज के बाद चंद लम्हे खामोश बैठता, आंखें बंद करता और सिर्फ सांसों की गिनती करता। पहले पहल दिल भटकता, मगर आहिस्ता आहिस्ता अंदर एक अजब सुकून आतरने लगा। एक दिन जब वो इसी हालत में था, अचानक आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद हैरान था कि क्यों रो रहा है, मगर उसके दिल पर बोझ हल्का होता जा रहा था। उसे लगा जैसे वो बरसों के बाद खुद से मिला हो। अब इसके लहजे में नरमी आ गई थी। इसकी आंखों में वो एतमाद नहीं बल्कि यकीन आने लगा था। वो जब किसी से बात करता तो इसकी बात दिल में आतर जाती। प्रोफेसर ने एक दिन कहा, अरहम, तुम में एक अजीब ठहराव आ गया है। ये तुम्हारी किताबों का असर नहीं लगता, बल्कि दिल की बात है। अरहम ने बस इतना कहा, सर, कुछ बातें लिखी नहीं जाती, बस महसूस होती हैं। वक्त गुजरता गया और अरहम ने अपनी सोच बदलना शुरू कर दी। अब वो सिर्फ तारीख नहीं पढ़ता था, बल्कि तारीख को मोहब्बत की नजर से देखता। वो कहता, इस्लाम की असल तारीख वो नहीं जो सल्तनतों ने लिखी, बल्कि वो है जो औलिया ने दिलों पर लिखी। वो यूनिवर्सिटी में नौजवानों के दरमियान सूफी फिक्र पर गुफ्तगू करने लगा। शुरू में चंद लोग आते, फिर दर्जनों। लोग हैरान थे कि एक मॉडर्न मगरिबी तर्ज तालीम वाला लड़का इतनी सादा मगर गहरी बातें कैसे कर सकता है। एक दिन एक दोस्त ने तन से कहा, अरहम, तुम तो बदल गए, अब शायद दाढ़ी भी रख लो। अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर दिल साफ हो जाए तो चेहरा खुद बदल जाता है। दाढ़ी की जरूरत नहीं। वो अब बहस नहीं करता था, बल्कि मोहब्बत से बात करता। इसके अंदर एक रोशनी सी जाग चुकी थी, जो लफ्जों से नहीं बल्कि खामोशी से दूसरों तक पहुंचती थी। फिर एक रात वो ख्वाब में इस बुजुर्ग को देखता है। बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा, तुमने पहला दरवाजा खोल लिया है, मगर रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। इल्म अब तुम्हारे अंदर से निकलेगा, किताबों से नहीं। अरहम चौंक कर जागता है, दिल तेज धड़क रहा होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है। आसमान पर एक सितारा चमक रहा होता है, जैसे इशारा दे रहा हो कि अब सफर आगे बढ़ाना है।
یہ وہ لمحہ تھا جب ارحم نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس راستے کو سمجھے گا، دنیا کو دکھائے گا کہ اسلام کا چہرہ محبت ہے، دہشت نہیں۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں نے صوفی ازم پڑھا نہیں، جیا ہے۔ اب میرا ہر سانس ایک تسبیح ہے۔ اسی لمحے اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جہاں سوال ختم اور جواب جنم لینے لگے۔ افسانہ روشنی کا مسافر، حصہ سوم، روشنی کا ظہور، مصنف ریحان انصاری۔ اب ارحم وہ پرانا ارحم نہیں رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اب علم کی چمک نہیں، یقین کی روشنی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی بھیڑ میں چلتا تو لوگ اسے دیکھ کر محسوس کرتے کہ اس کے وجود سے ایک عجب سکون پھیلتا ہے۔ اب وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر جب بولتا تو الفاظ دلوں کو چھو لیتے۔ اس کے دوست حیران تھے کہ ایک عام سا طالب علم جو کل تک شک و تذبذب میں تھا، آج کس یقین سے بات کرتا ہے۔ وہ اکثر کہتا، علم اگر انسان کو نرم نہ کرے تو وہ زہر بن جاتا ہے، صوفی دلوں کو نرم کرنے کا فن ہے۔ اب وہ یونیورسٹی کے بعد قریبی خانقاہ میں وقت گزارنے لگا، وہاں بزرگوں کے اقوال سننا، درود پڑھنا، خاموش بیٹھنا، یہ سب اس کی روزمرہ کا حصہ بن گیا تھا۔ کبھی وہ مصلی پر بیٹھے بیٹھے گھنٹوں سوچ میں ڈوبا رہتا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک دن خانقاہ کے خادم نے کہا، بیٹا تو یہاں روز آتا ہے، کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ ارحم نے مسکرا کر جواب دیا، میں وہ خاموشی ڈھونڈ رہا ہوں جس میں اللہ کی آواز سنائی دے۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر کی روشنی باہر آنے لگی، اس کے خیالات بدل گئے، زبان نرم ہو گئی، نظریہ واضح ہو گیا۔ اس نے یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں تقریر کی، عنوان تھا اسلام اور صوفی، امن کی گمشدہ راہ۔ حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جب وہ مائک پر آیا تو سب خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا، ہم نے اسلام کو تلوار کے ساتھ یاد رکھا، مگر صوفیہ نے اسے دل کے ساتھ زندہ رکھا۔ جہاد وہ نہیں جو خون بہائے، بلکہ وہ ہے جو دل کے زخم بھر دے۔ اس کے الفاظ بجلی کی طرح سامعین کے دلوں میں اتر گئے۔ تقریر کے اختتام پر پورا حال کھڑا ہو گیا، لوگ تالیاں بجا رہے تھے، مگر ارحم کے چہرے پر کوئی غرور نہیں تھا، صرف سکون۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شہرت نہیں، ایک ذمہ داری کا آغاز ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی کے اخبارات میں اس کی تقریر سرخیوں میں تھی۔ نوجوان صوفی مفکر ارحم کا پیغام طلباء اور اساتذہ اس سے متاثر ہونے لگے۔ کچھ اسے پاگل سمجھتے، کچھ ولی، مگر سب اسے سنتے ضرور۔ اب وہ مختلف شہروں میں جا کر لیکچر دیتا، نوجوانوں کو سمجھاتا کہ اسلام محبت کا مذہب ہے، انتقام کا نہیں۔ وہ کہتا، دہشت گردی ایمان نہیں، بیماری ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کی باتوں میں ایسی صداقت تھی کہ لوگ بدلنے لگے۔ کئی ایسے لڑکے جو شدت پسندی کی طرف جا رہے تھے، ارحم کی باتوں سے نرمی کی طرف لوٹ آئے۔ ایک دن ایک نیوز چینل نے اس سے انٹرویو کیا۔ اینکر نے پوچھا، آپ کے مطابق صوفیت کا آج کے نوجوان سے کیا تعلق ہے؟ ارحم نے جواب دیا، صوفیت دراصل انسان کے اندر کے شور کو خاموش کرنا سکھاتی ہے۔ آج کا نوجوان شور میں کھو گیا ہے، اگر وہ چند لمحے خاموش بیٹھنا سیکھ لے تو خود کو پہچان لے گا، اور جو خود کو پہچان لے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ انٹرویو وائرل ہو گیا، لوگ اسے ماڈرن صوفی واسط کہنے لگے، مگر شہرت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ دین کو نرم کر کے پیش کر رہا ہے، کچھ نے کہا یہ نیا فتنہ ہے، مگر ارحم خاموش رہا۔ اس نے کہا، سچ کبھی سب کو پسند نہیں آتا، میں نفرت سے نہیں، محبت سے بات کرتا ہوں، باقی فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اکثر اپنی ڈائری میں لکھتا، جب تم دل سے بات کرتے ہو تو دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، محبت خود دلیل بن جاتی ہے۔ اس کا نام اب سرحدوں سے پار جا چکا تھا۔ ہندوستان، ایران، ترکی، حتیٰ کہ یورپ کے تعلیمی اداروں میں بھی اسے ویڈیو لیکچرز کے ذریعے سنا جانے لگا، مگر وہ اب بھی ہر رات وہی کرتا جو ابتدا میں کرتا تھا، تسبیح ہاتھ میں لے کر خاموش بیٹھ جاتا اور برگد کے درخت کو یاد کرتا، اس کے
लिए वो दरख्त अब एक अलामत बन चुका था। वो जगह जहाँ शक यकीन में बदला था। एक रात वो फिर ख्वाब में उसी बुजुर्ग को देखता है। बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, रोशनी बांटने का वक्त आ गया है, मगर याद रखो, हर रोशनी के साथ साया भी होता है। जब लोग तुम्हें सुने तो खुद को मत सुनो, सिर्फ पैगाम को जिंदा रखो। अरहम के आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ, ये पैगाम मेरा नहीं, तुम्हारा है। इस दिन के बाद अरहम का लहजा मजीद अमीक, उसकी बातें मजीद रूहानी हो गई। वो अब सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं रहा, एक तहरीक बन चुका था। इसकी आवाज मैं वो सच्चाई थी जो दिलों को नरम करती है, और वो सुकून जो जमाने को बदलने की ताकत रखता है। वो वाकई रोशनी का मुसाफिर बन चुका था, और उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अफसाना रोशनी का मुसाफिर, हिस्सा चहारुम, आजमाइश का वक्त। मुसन्निफ रेहान अंसारी। रोशनी जब फैलती है तो अंधेरा बेचैन हो जाता है। अरहम अब एक माना हुआ नाम बन चुका था। यूनिवर्सिटी के बाद इसने सूफी फलसफा पर लेक्चर्स देने शुरू किए। इसकी गुफ्तगू में ना कोई इश्तियाल था, ना गुस्सा, मगर असर इतना गहरा कि सुनने वाले बदलने लगते। वो जहां जाता वहां अमन, बर्दाश्त और मोहब्बत की बात करता, मगर दुनिया में हर दिल मोहब्बत के लिए नहीं धड़कता। कुछ ऐसे भी थे जो इस रोशनी को अपने अंधेरे के लिए खतरा समझने लगे। शिद्दत पसंद गिरोह इसके खिलाफ बयानात देने लगे। मजहबी तंजीमों ने कहा, ये दीन को कमजोर कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ मुहिम चलने लगी, ये मगरिबी एजेंट है, इस्लाम को बिगाड़ रहा है। अरहम उन सबको पढ़ता मगर खामोश रहता। वो जानता था कि जब सच बोलने वाला बोले तो शोर उठता ही है। एक दिन इसे धमकी आमेज ईमेल मिली, अगर तुमने ये तकरीरें बंद ना की तो अंजाम बुरा होगा। अरहम ने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया। इसके करीब के दोस्त खौफजदा थे, मगर वो कहता, जो मोहब्बत का पैगाम देता है वो मौत से नहीं डरता। इसी दौरान एक टीवी प्रोग्राम में उसकी मुखालफत खुलकर हुई। एक मजहबी आलम ने कहा, ये लड़का इस्लाम की बुनियादों से नावाकिफ है, ये सूफीत के नाम पर दीन की असल को मिटा रहा है। और हमने वो प्रोग्राम देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं किसी बुनियाद को नहीं मिटा रहा, मैं सिर्फ दिलों की दीवारों पर रोशनी डाल रहा हूँ। मगर ये रोशनी इसके लिए एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई। एक रात वो खानका से वापस आ रहा था। रास्ता वीरान था। अचानक दो मोटरसाइकिलों पर निकाब पोश नौजवान आए। उन्होंने अरहम को रोक कर कहा, तुम इस्लाम के खिलाफ बोलते हो, तुम्हें खामोश होना होगा। अरहम ने सुकून से कहा, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं, नफरत के खिलाफ बोलता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, एक लड़के ने इसे धक्का दिया। अरहम जमीन पर गिरा, माथे से खून बहने लगा। वो लड़के फरार हो गए। अरहम ने जमीन पर गिरते गिरते आसमान की तरफ देखा, लबों पर मुस्कुराहट थी। वो बोला, अल्लाह, अगर ये तेरी राह है तो मैं राजी हूँ। अगली सुबह उसकी खबर पूरे शहर में फैल गई। तलबा, असातिज़ा, अवाम सब हल गए। यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर उसके नाम के बैनर लगे, अरहम अमन का सफीर, जुल्म का शिकार, मगर वो जिंदा था। अस्पताल में जब आंख खोली तो इसके इर्द गिर्द तलबा खड़े थे, उनके चेहरों पर आंसू थे। एक लड़की ने कहा, सर, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको बचा ना सके। और हमने कमजोर आवाज में कहा, तुमने मोहब्बत को जिंदा रखा, मैं पहले ही बच गया हूँ। चंद दिन बाद वो सेहतयाब होकर वापस आया। इसके चेहरे पर पट्टी थी, मगर चमक पहले से ज्यादा। उसने यूनिवर्सिटी के हाल में आकर पहला जुमला कहा, मुझे जख्मी हाथ से तस्बीह ज्यादा प्यारी लगने लगी है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की राह आसान नहीं। इसकी तकरीर ने सबको राला दिया। इस दिन हजारों लोग इसके साथ खड़े थे। मीडिया ने इसे सूफी इनकलाब का नौजवान चेहरा कहा, लेकिन अरहम के अंदर एक अजीब खामोशी थी। वो जानता था कि यह सब महज आगाज है। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अल्लाह अपनी राह में आने वाले को जख्मी जरूर करता है ताकि वो दर्द के जरिए सच को महसूस करे। इसके बाद इसने
खुद को दुनिया की तारीफों से दूर कर लिया। वो शोहरत से नहीं। अफसाना रोशनी का मुसाफिर। आखिरी हिस्सा फना में बका। मुसन्निफ रेहान अंसारी। दुनिया बदल रही थी मगर अरहम अब दुनिया से अलग चल रहा था। वो जान चुका था कि शोहरत एक लम्हे की मगर सच्चाई सदियों की बात होती है। इसकी आंखों में अब सुकून था, जुबान पर नरमी, दिल में शुक्र। वो अब सिर्फ बोलता नहीं था बल्कि इसका वजूद खुद एक दर्स बन चुका था। बैन अल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस में जब वो स्टेज पर आया तो हजारों लोग खामोशी से देखने लगे। मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे, मजहबी स्कॉलर्स, तलबा, मीडिया, सब इस नौजवान सूफी के लबों से निकलने वाले अल्फाज के मुंतजिर थे। अरहम ने माइक के सामने खड़े होकर गहरा सांस लिया और बोला, मैं किसी फिरके, किसी कौम, किसी ज़बान की बात नहीं करता। मैं सिर्फ इंसान की बात करता हूँ, क्योंकि जब इंसान अपने दिल से खुदा को पाता है तो सरहदें मिट जाती हैं। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, वो रोशनी है जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करती है। हाल में सन्नाटा छा गया। इसकी आवाज में वो यकीन था जो लफ्जों से ज्यादा दिलों को हिला गया। तकरीर खत्म हुई तो लोग खड़े हो गए। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, किसी की आंखों में आंसू। एक बूढ़ा पादरी आगे बढ़ा और कहा, मैंने आज इस्लाम को पहली बार मोहब्बत की जुबान में सुना है। अरहम ने बस मुस्कुरा कर जवाब दिया, इस्लाम कभी नफरत की जुबान में बोला ही नहीं गया, हमने सुनना छोड़ दिया था। इस दिन के बाद इसका पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया। अखबारात ने लिखा, इस सूफी वॉस बियॉन्ड बेओर्डन्स। सोशल मीडिया पर लोग लिखते, ये वो शख्स है जिसने इस्लाम और इंसानियत के दरमियान दीवार गिरा दी। मगर अरहम के दिल में अब कोई फख्र नहीं था। वो हर रोज अपने रब से कहता, मैं कुछ नहीं, सब तेरा है। वो अपनी खानका लूट आया, वहाँ गरीबों के लिए लंगर लगवाता, बच्चों को तालीम देता, जख्मी दिलों को तसल्ली देता। इसके मानने वाले उसे एरू का मुसाफिर कहते। मगर कुदरत ने इसके लिए आखिरी इम्तिहान बाकी रखा था। एक शाम वो खानका के सहन में बैठा था। शाम के साए लंबे हो रहे थे। अचानक एक नौजवान भागता हुआ आया, चेहरा खौफ से पीला। सर, कुछ लोग फिर धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं आपको खामोश कर दिया जाएगा। अरहम ने नरमी से कहा, बेटा, जो रोशनी फैलाता है इसका बुझ जाना मुमकिन नहीं। वो मार सकते हैं जिस्म को मगर पैगाम को नहीं। चंद दिन बाद एक तकरीर में जब वो तकरीर के लिए स्टेज पर आया, अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। हुजूम चीख उठा, लोग भागने लगे। अरहम जमीन पर गिर गया मगर इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। खून उसके सफेद लिबास पर फैलता जा रहा था। किसी ने चीख कर कहा, एम्बुलेंस बुलाओ। मगर अरहम के लबों ने आखिरी बार जुम्बिश की, व मोहब्बत को मत मारना, यही खुदा तक ले जाती है। इसकी आंखें बंद हो गई और वो रोशनी जो बरसों दिलों में फैल चुकी थी अब आसमान की तरफ बुलंद हो गई। अगले दिन पूरा शहर सोग में था। लोग हाथों में तस्बीहें और गुलाब लिए इसके जनाजे के साथ चल रहे थे। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा शरीक थे। हर जुबान में एक ही जुमला गूंज रहा था, ये शख्स इंसानियत की पहचान था। उसकी कब्र पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, वो चला गया मगर उसकी रोशनी अभी बाकी है। वक्त गुजरता गया। बरसों बाद वो बरगद का दरख्त अब भी मौजूद था। इसके नीचे अक्सर कोई नौजवान बैठा नजर आता जो खामोशी से तस्बीह के दाने फेरता, जैसे अरहम की रूह इसके साथ हो। परिंदे दरख्त की शाखों पर चहचहाते, हुआ में अजब सुकून होता। लोग जब वहां से गुजरते तो राग कर कहते, ये वही दरख्त है जहां से रोशनी का सफर शुरू हुआ था। यूं अरहम फना होकर बका पा गया। वो जो कभी तारीख का तालिब इल्म था, खुद तारीख बन गया। इसकी लिखी हुई आखिरी सत्र उसकी डायरी में मिली, मैंने मोहब्बत में खुद को खोकर खुदा को पा लिया। अब मेरी तस्बीह जमीन पर नहीं आसमानों में घूमती है। और उसके बाद सिर्फ खामोशी बाकी रही, वो खामोशी जो हर आशिक हक के दिल में गूंजती है, जो कहती है रोशनी कभी मरती नहीं,
وہ صرف روپ بدل لیتی ہے۔